मैं ये बदला अवश्य लूंगी। रावण, अब तेरी मौत निश्चित है, तैयार हो जा। अब मैं ये बात अपने भैया लंकेश्वर से बताऊंगी। हेलो, जय श्री सीताराम। सभी आए हुए रामलीला प्रेमियों से हम चाहेंगे कि आप लोग अभी बैठे रहें। महाराज शिव की जय, जय शंकर की, महाराज लंकेश की, महाराज लंकेश की जय हो। मंत्री, राज्य का क्या समाचार है? महाराज सब कुशल मंगल है। जय हो। हे ठाक धरन से गगन तलक, हे ठाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी तेरी के चलते ही ते लोग नाचने लगते हैं। भय से मेरे बाघ बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश आड़ उठाया है। भय से मेरे यम इंद्र कुबेर यह नभ मंडल धराया है। दुहाई हो भैया, दुहाई हो, पड़ जाए इस राज पर, पड़ जाए इस राज पर, और ताज पर खाक तेरे होते कट गई आज बहन। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारे नाक पर घाव कैसा बहे? किसने ऐसा दुस्साहस किया? क्या बताऊं भैया, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन जब आप पूछने के लिए पीछे ही पड़ गए, बताना पड़ रहा है। भैया तो लड़के राम लखन इस दंडक बनने आए हैं। हमरा एक सीता नामे सुकुमारी नारी लाए हैं। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है। हाँ भैया, बाके हैं और लड़ाके हैं, जैसे कोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। लिया है भैया, लिया है। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरी कान के तल डाली। मैंने परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी ये तुम्हारा त्रिभुवन भाई जीवित है। मेरी नाक कटी सो कटी,
नाक काटने और मरने का बदला यही चुकाता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए भैया, ऐसा ही होना चाहिए। जाओ तुम महलों में आराम करो बहना, धीरज रखो, इस अपमान का बदला ये लंकेश अवश्य लेगा। जाओ बहना जाओ। भैया जैसा आदेश हो। भैया जय शंकर। जय शंकर की बहना, जय शंकर की। महाराज लंकेश की जय। महाराज लंकेश की जय। महाराज लंकेश की जय। थाने दूसर मोहसन बलवंता, मारी सके नहीं बिन हरिसंता। हमें लग रहा है नारायण ने अवतार लिया है। खरदूषण हमारे समान महापराक्रमी है और उनका वध होना सचमुच नारायण ने अवतार लिया है। फिर भी यदि नारायण ही क्यों ना हो, इस अपराध का बदला ये लंकापति अवश्य लेगा। अब इस बदला लेने के लिए मैं अपने मामा मारीच के पास जाऊंगा। मामा मारीच, ओ मामा मारीच। लंकेश्वर के चरणों में मामा मारीच का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। विराजे लंकेश्वर विराजे। लख उदास आज निप तुझको शोक मन में भारी छाया है। सच सच बताओ हे राजन, किस व्यथा ने तुम्हें सताया है? बलवान भी हो, धनवान भी हो और भाग्य बुलंद तुम्हारा है। किस लिए कहो फिर भी राजन मुख हुआ उदास तुम्हारा है। हे लंकेश्वर, मैं आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। आखिर क्या कारण है लंकेश्वर? बता रहा हूँ मामा मारी, बता रहा हूँ। मामा मारीच, आज इस लंकाधिपति रावण को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। मामा मारीच, तुम मायावी विद्याओं में निपुण हो, इसलिए आप हमारी सहायता करें। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम दोनों लड़कों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मामा मारीच, हमारे कहने के अनुसार तुम चल करके स्वर्ण मृग का रूप धारण करो और तुम दोनों तपस्वियों को अपनी तरफ उलझा देना और मैं उनकी सुंदर भार्या सीता
को हल्लाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं लंकेश्वर? वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आधे छुटा प्राण आँखों में, जिसने सोयो जन फेंका वो राम बाण आँखों में। बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज याद आती है। हर दूषण सिद्धरा संहारक साक्षात नारायण अवतार सत्य का है शेषाय अवतार श्री। मामा मारी, तू मुझे ज्ञान दे रहा है जो स्वयं तीनों वेदों का ज्ञाता है। परंतु त्रिभुवन पर आपको यह काम करते शोभा नहीं देता। आप तो तीनों लोकों के विजेता हैं, ये अशुभ काम करते आपको शोभा नहीं देता त्रिभुवन पर। मामा मारी, ये ज्ञान देने का समय नहीं है। यदि मेरा कहा नहीं माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने से पहले पहुंच। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मामा मारीच, निर्णय कर लो, हमारे साथ चलने को तैयार हो या मेरे हाथों मरने को तैयार हो। पर बस क्या है, परोसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मेरी मृत्यु दोनों तरफ से सुनिश्चित है। इसके हाथों से मरने से अच्छा है प्रभु के हाथों मरकर मौत को प्राप्त हो जाऊं। मुझे लंकेश्वर की बात मान लेनी चाहिए और उनकी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हे महाराज लंकेश, जल में रहकर मगर से बैर रखना शोभा नहीं देता। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। एव मस्तु मामा मारी, चलो हमारे साथ। चलिए महाराज, ठीक है। अब मैं चलता हूँ पंचवटी। अब मैं चलता हूँ पंचवटी। ऐसा सुंदर मृग बनूंगा जैसा किसी ने कभी देखा न हो। आशाओं का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, सुंदर पड़ी रही जब परदेसी हुआ
हेलो हेलो, हाँ ये हमारे भैया आ गए श्री। मृग ऐसा देखा न सुना, कितना ये सुगन सलोना है। देखा तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। कहो सीते। हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार करूं। सोने की मृग छाला से अद्भुत इसका विश्वास करूं। स्वामी देखो तो कितना सुंदर मृग है। आप इसको हमारे लिए पकड़ के ला दो, हम इसे अयोध्या ले चलेंगे। जब हमारी माताएं देखेंगी तो अति प्रसन्न होंगी। हे प्रिय, मुझे ये कोई मायावी चाल लग रही है, जिससे इतना सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये वास्तविक मृग नहीं हो सकता प्रिय। हे स्वामी, आप इसको पकड़ कर ही लाओ। ठीक है प्रिय, ये तुम जिद ही करती हो तो मैं इसका शिकार करके अभी लाता हूँ। लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं उस मृग का शिकार करने जा रहा हूँ और तुम सीता की देखरेख करना। जब तक मैं पुनः वापस ना आ जाऊं, तुम सीता को अकेले मत छोड़ना। भैया, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा मृग मैंने कभी पहले देखा नहीं है। इसमें अवश्य ही किसी राक्षस की चाल है। हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है। लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ। हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ।
लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता, अवश्य सुना। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाह ढूंढते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इनमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। हे माता, किसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, तब वहां अंधेरा छाए। हे माँ, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाए। यह व्याघ्र व्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा। इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आस। हे माता, भैया पर संकट कभी आ ही नहीं सकता है। वे तो संकट को दूर करने वाले हैं। और इस समय मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं आपकी रक्षा करूं। अब मैंने सब जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से आए जो बन को, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच तो है इन परपंचियों में रह कर भी कोई सुख नहीं पाता। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। यदि माता मुझे मानते हो, आज्ञा मानो निज माता की।
माता, आप मुझे विवश मत कीजिए। जाओ जाओ देवर जाओ, भाई ने तुमको बुला रखा है, भाई ने तुमको बुला रखा। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, बुलाते रघुराई। यही आवाज आई, हाय लक्ष्मण भाई। भाई के थके हुए बाजू भाई के आस करे, भाई के आस करे। पल भर देर करो ना देवर, पल भर देर करो ना देवर, भाई ने तुमको बुला रखा है, भाई ने तुमको बुला रखा। भैया देवर, देखो तुमने वो विशाल विशाल से आवाज उनकी नहीं सुनी क्या? सुना है भाभी, लेकिन आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। भैया पर कभी संकट आ ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि तुम नहीं जाते हो तो मुझे अपना धनुष बाण दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा स्वयं कर लूंगी। नहीं भाभी, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब है सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर। हे माता, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर। कहिए भैया, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। लगता है वो राक्षसगण युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तुम यहाँ सीता की देख रेख करना, मैं उनको आगे देखता हूँ। जैसी आपकी इच्छा भैया। ठीक है लक्ष्मण। महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की जय, महाराज खरदूषण की जय, महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की। भैया वो कुटिया दिखाई दे रही है भैया। सैनिकों, तुम इन्हें बंदी बना लो। दूषण, जाओ और इसे मृत्यु लोक के दर्शन कराओ। अरे तुच्छ मनुष्य, तुम्हें भय नहीं लगा त्रिलोक
लोक विजयी रावण की बहन की नाक काटते हुए मुझे रोके, मुझे टोके, मुझे रोके, मुझे टोके, कहा तकदीर में शक्ति, मुझे पकड़े, मुझे जकड़े, कहा जंजीर में शक्ति, आज मैं तुम्हें मृत्युदंड देकर ही रहूंगा। हे राक्षसगण, जो योद्धा होते हैं वो बातें नहीं करते, वो युद्ध करते हैं। और जो योद्धा होते हैं उनकी बातें युद्ध में पराजय करके ही विजय मानते हैं, और इस तरीक़े से छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं। अरे तुझ मनुष्य, चल तैयार हो जा युद्ध करने। हे राक्षस कड़ियों बातों का तुम्हारे न शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहा था। छोड़ो ममता प्राणों की, लो संभालो होती वर्षा दशरथ नंदन के बाद। मनुष्य, तुमने दूषण को मारकर अपनी मृत्यु को पुकारा है और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे राक्षसगण, ये बातें आपको शोभा नहीं होती जो युद्ध में ज्यादा बातें करते हैं। या तुम योद्धा हो तो रण में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे अनुज लक्ष्मण, वो वहाँ पे कुछ राक्षसगण जिनका नाम खरदूषण था, वो वहाँ पे विजय प्राप्त करके मैं यहाँ वापस आया हूँ, और उनकी बहन सूर्पनखा वो अपने भाई के पास पुनः गई है। अब हमें थोड़ा चतुराई के साथ रहना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, कृपया आप लोग शांति व्यवस्था बनाकर बैठ जाएं। अभी महाराज रावण का भयानक दरबार आप लोगों के सामने आने वाला है कुछ ही क्षणों में। कृपया आप लोग 10 मिनट शांति बनाकर बैठ जाएं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। लक्ष्मण आओ। रावण, तू ही मेरी पति को मारा है ना? अब आ गया वो दिन, उस समय आ गया बदला लेने का।